नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के अभियान के तहत मंगलवार को मलेशिया, बांग्लादेश और सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर विशेष विमान मंगलवार को देश के अलग अलग शहरों में पहुंचे। इसमें मलेशिया से 225 यात्रियों को लेकर एक विमान मुंबई पहुंचा। वहीं मंगलवार देर रात को ही बांग्लादेश से 161 कश्मीरी छात्र स्वदेश लौटे। एयर इंडिया की फ्लाइट देर रात श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। ये सभी छात्र बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। जब छात्र ढाका से दिल्ली के रास्ते श्रीनगर पहुंचे तो खुशी से उनके चेहरे चमक उठे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का शुक्रिया अदा किया। Our flights were scheduled on 24th of March, which were then cancelled. So we were stuck in Bangladesh for almost 1.5 months. So during this time, we tried to contact the Indian embassy and the Indian government for evacuation. But we are thankful for the High Commission of the Dhaka, Dipti Ma'am, for her coordination, and thankfully for this evacuation. But it was carried out late. We had expected it earlier, so we had to suffer for 1.5 months, and then this evacuation was carried out. I'm thankful for it. एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद सभी छात्रों को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भेज दिया गया। श्रीनगर के डीसी शाहिद चौधरी ने बताया कि बांग्लादेश में 300 से ज्यादा छात्र फंसे हुए हैं। इसके पहले 169 छात्रों को वापस लाया गया था। एयरपोर्ट पहुंचे सभी छात्रों का मेडिकल करवाया गया है। इन्हें फिलहाल 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इसके बाद वो अपने घर जा सकेंगे। हमारे पास लगभग 700 बच्चे बांग्लादेश में थे, जिसमें से आज सेकंड फ्लाइट आई है। 169 बच्चे इसमें आए हैं। कल एक और फ्लाइट शेड्यूल है जिसमें इतने ही और आएंगे, और उसके बाद एक फोर्थ फ्लाइट के लिए हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की थी जो अप्रूवल पे है। तो आज जो भी बच्चे आए हैं उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमने रखी हैं। क्वारंटाइन सेंटर अच्छे होटल्स में यहाँ पे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे इनका सैम्पलिंग होगा, टेस्ट होगा। 14 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रैवल है। तो अराइवल पे इनको वहाँ ले जाया जा रहा है, और उसके बाद जब टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे और 14 डेज़ का पीरियड कंप्लीट होने के बाद घर भेजा जाएगा। वहीं इसी क्रम में मंगलवार देर रात एयर इंडिया की एक फ्लाइट सिंगापुर से 135 भारतीयों को लेकर कोची एयरपोर्ट पहुंची। इन यात्रियों में 3 नवजात बच्चे भी शामिल हैं। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। पहले चरण 7 मई से शुरू हुआ था, जिसके तहत करीब 15,000 लोगों को विदेशों से लाया जा रहा है। दूसरा चरण भी 1 हफ्ते का होगा, जिसमें 31 देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 149 उड़ानें अलग अलग देशों से भारत आएंगी। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई तक चलेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपने आदेश में पहले ही बता दिया था कि विदेशों से वापस आने वाले भारतीयों को अपना किराया देना होगा। अमेरिका से आने वाले भारतीयों को किराए के 1 लाख रुपए देने होंगे। ब्रिटेन से आने वालों को 50,000 रुपए देने होंगे। इसी तरह बांग्लादेश से दिल्ली आने वालों से 12,000 रुपए और वहां से कोची जाने वालों से 15,000 रुपए किराया वसूला जाएगा। इसी तरह खाड़ी देशों से आने वाले भारतीयों का किराया 15,000 रुपए होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।